जागना मनुष्य का स्वभाव है। जब तक हम नहीं जागेंगे, हमारे भीतर जागरण नहीं होगा, तब तक हमारा जो जीवन है वो जीवन लीला हमारे समझ नहीं आएगा। कहते हैं ना कि जीवन एक लीला है, तो ये जीवन कैसे लीला है ये हमें समझ नहीं आएगा जब तक हमारे भीतर कर्ता का भाव रहेगा। हम अकर्ता नहीं होंगे जब तक हम अनामी, जिसे अक्रिया बोलते हैं, अक्रिया तक अगर हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें ये जीवन लीला समझ नहीं आएगा। तब तक हमें समझ आएगा कि जब तक मैं हूँ, जब मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं का भाव रहेगा और कर्ता भाव रहेगा, तो हमारा जीवन समझ भी नहीं आएगा, जीवन लीला समझ नहीं आएगी। उसको समझने के लिए आपको अक्रिय होना पड़ेगा, आपका कर्ता भाव छोड़ना पड़ेगा और आपको जागना पड़ेगा। जो जो जागे हैं इस धरती पर, जिनका जागरण हो गया, भीतर का जागृति आ गई, उनको जीवन समझ आ गया कि जीवन लीला है। चाहे इस धरती पर गौतम बुद्ध रहे, शिव रहे, कृष्ण रहे, मीरा रहे, स्वामी जी महाराज रहे, गुरु नानक रहे, अनेकों संत इस धरती पर रहे जिनका भीतर का जागरण हो गया था। आपका भी भीतर का जागरण हो जाएगा तो आपको जीवन जीना समझ आ जाएगा कि जीवन लीला क्या है। मैं उदाहरण बताता हूँ कुछ जागने का, कि जागने के बाद आपके भीतर परिवर्तन कैसे होता है। छोटे छोटे उदाहरण बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करें। हो सकता है मेरी एक एक बात समझने से, सुनने से आपके भीतर परिवर्तन आ जाए, आपके भीतर परम ज्ञान की घटना घट जाए। अभी मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे आप लेटे हुए हैं, सो रहे हैं और गहरी नींद है और आपको एक सपना चल रहा है, और वो सपना इतना भयानक है, इतना डरावना है कि आप डरे हुए हैं, और साथ में ही आपका दूसरा जो चारपाई है, जो बेड है, उस पे कोई लेटा हुआ व्यक्ति जागा हुआ है, यानी वो जाग चुका है, वो जागृत है। और आप डरावने सपने देखकर आप पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, लात मार रहे हैं, पैर मार रहे हैं, किलकारियां लगा रहे हैं। आप इतने डरावने, यानी सपना ही आप हो चुके हैं, आप इतनी नींद में हो गए, इतने गहरे सो गए हैं। और जो जागा हुआ व्यक्ति है वो आपको क्या करेगा, वो आपको जगा देगा, और जगाने के बाद क्या होगा, आपका सपना टूट जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जागने के बाद वो जो डरावना सपना था, जो भय था, वो भय खत्म हो गया। जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आपका जागरण नहीं होगा, आपका भीतर का जागरण नहीं होगा, बाहर कितने ही लगा लेना संसार में जागरण, कितने ही जागरण कर लेना, अगर आपका भीतर का जागरण नहीं हुआ तो आप अपना जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं और आपको हर स्थिति से भय लगता रहेगा। अगर भय लगता रहेगा तो आपका जागरण नहीं हुआ है। तो आपका जागना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखें आप, जागना आपका स्वभाव कैसे है। जैसे कि आप सुबह सुबह सबसे पहले उठते हैं या जागते हैं? सबसे पहले आप जागते हैं। आपके भीतर चेतना का संचार होता है, चेतना उठती है आपके भीतर, और उसके बाद आप उठते हैं, यानी आपका शरीर उठ जाता है। सबसे पहले आप जागते हैं और फिर उठते हैं। इसी तरीके से जिस दिन आपका जागरण हो गया, जिस दिन भीतर आपका रोया रोया जागृत हो गया, आपका जागरण हो गया, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका स्वभाव जागने का था। जैसे सपने में जागने के बाद आपका भय खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। उस समय, सपने के समय सब कुछ आप थे, सपना भी आप देख रहे थे और सपने में भयभीत भी आप थे। हालांकि दूसरा व्यक्ति जागा हुआ था, वो आप पर हंस रहा था, वो कर रहा था कि ये देखो कैसे लाते मार रहा है, कैसे चिंघा रहा है। और वो जागा हुआ था, जैसे गौतम बुद्ध जागे थे, अनेकों लोगों को जगाया। गुरु नानक जागे हुए थे, अनेक लोगों को जगाया। इसी तरीके से इस धरती पर अनेकों संत आए हैं जिन्होंने लोगों के भीतर जागरण किया, जगाया है। और जो जगाता है उसकी मौत निश्चित होती है, मृत्यु हो जाती है, उसको दर्दनाक मौत देते हैं। चाहे आप पीछे के संतों से लगा लें। अरे अब हम इस मौके को ना खो दें, जो जाग गया है उसके करीब जाएं। वहाँ अगर आपका परिवर्तन हो रहा है तो सच में वो आपके लिए अच्छा है। आपका परिवर्तन हो जाएगा, आपका जागरण हो जाएगा, आपका भीतर जागरण हो। धन्यवाद।